आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। अगर हम लोग आज देखें तो ये हम लोगों को लगभग 1.25% के आसपास डाउन देखने को मिला, यानी कि 4 रुपये 40 पैसे के आसपास हम लोगों को आज डाउन देखने को मिला है। अगर हम लोग इसकी इंट्राडे की ओपनिंग और हाई देखें तो ओपन 361 रुपये पर हुई थी और हाई 362 लगाया और लो जो लगाया वो 355 रुपये का लो लगाया है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी का आज काफ़ी ठीक ठाक था। और इसके बाद हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल बात करने वाले हैं कि जियो फाइनेंशियल पर कहां पर अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों के साथ चार्ट एनालाइज भी करेंगे और यहां पर आपको बताने वाले भी हैं कि जियो फाइनेंशियल पर कहां पर टारगेट बताया जा रहा है बड़े बड़े ब्रोकर जो होते हैं उनके द्वारा। बट वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक ही हमारी पूरी वीडियो बनाने का मेहनत का फल होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 1 वीक की तरफ, यानी कि 5 वर्किंग डेज़ की तरफ। तो हम लोगों को पॉजिटिव में देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये हम लोगों को पॉजिटिव में देखने को मिला है। अगर 1 मंथ में देखेंगे तो 1 मंथ में हम लोगों का करेक्शन था, प्रॉफिट बुकिंग था, और 6 मंथ का देखेंगे तो हम लोगों को चलिए सही था। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैसेज आ रही है तो इसको इग्नोर करिएगा थोड़ा। अब दोस्तों को फाइनेंशियल सेक्टर को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जियो फाइनेंस तो हम तो देख ही लिए, बट हम लोगों को इसके साथ साथ देखना होता है निफ्टी फाइनेंस। दोस्तों जिस दिन भी हम कोई भी शेयर के डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर जो स्टॉक आती है ना, निफ्टी फाइनेंशियल फाइनेंस निफ्टी होगा। इसके अंदर जो भी सेक्टर को हम लोग हाईली वेटेज देते हैं, क्योंकि दोस्तों सेक्टर जैसा बिहेवियर करता है उसी तरीके से शेयर भी बिहेवियर करता है। हम लोग फाइनेंस निफ्टी का लेंगे। यहाँ पे आ नहीं रहा निफ्टी फाइनेंस। एक मिनट वीडियोस को पॉज करके हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो वीडियोस लंबी हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल ये हो चुकी है। दोस्तों जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डाउन आया था तो उसी तरीके से आज इसका सेक्टर भी हम लोगों को डाउन देखने को मिला है, यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज डाउन है। अगर लोग 5 डे की देखेंगे तो गिरे हैं। अगर 1 मंथ में देखेंगे तो यहाँ पे जो जियो फाइनेंशियल पर करेक्शन देखा था, प्रॉफिट बुकिंग दिखाया था, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। बट यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ था 1 मंथ में वहीं पे क्लोजिंग भी हुआ है। यहाँ पे ओपन हुआ था, यहीं पे क्लोजिंग हुआ, बीच में बहुत ही ऊपर गया, बहुत ही लो गया। तो चलिए हम लोग इसको स्किप करेंगे। बट अगर आज देखेंगे तो आज हम लोगों का सेक्टर डाउन जाता हुआ देखने को मिला। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू पर, और ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद हम आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के सामने जो अभी चार्ट देख रहे हैं ये कोल इंडिया है, और कोल इंडिया में ब्रेकआउट देखने को मिला है। चलिए इसका भी दिखा देते हैं आपको। कोल इंडिया जो है डिमांड जोन डिस्पेक्ट हुआ है। डिमांड जोन डिस्पेक्ट होने के बाद यहाँ पर एंट्री मिला था, जो कि हमने टेलीग्राम चैनल पर बताया था। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा हम लोगों का टारगेट तो 2:1 था, हम लोग यहीं पे निकल गए थे। और फोन चेट जो यहाँ पे हम लोग का लंबा प्रॉफिट होता तो वो लोग हम बुक नहीं कर पाए, तो हम लोग यहीं पे 1:2 के हिसाब से लेकर के निकल गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं जियो फाइनेंस पे। ठीक है ना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे यहाँ पे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखना चाहें तो सिंपल सी बात है, हम लोग सबसे पहले हम लोगों को एक ब्लू लाइन दिख रही है जो कि है EMA20। EMA20 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले हम इस पर नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेंड लाइन पर भी बात करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे जब भी EMA20 के प्राइस ऊपर रहती है, EMA20 के ऊपर रहती है तो ऊपर ही रहती है। जब यहाँ पे प्राइस नीचे आने के लिए कोशिश किया तो यहाँ पे नीचे आने के लिए दिया नहीं, फिर से यहाँ पे प्लस बायबैक चले आया, फिर यहाँ पे भी प्राइस नीचे आने की कोशिश की, यहाँ पे आने नहीं दिया, फिर से बायबैक हुआ। अब यहाँ पर जब थर्ड टाइम यहाँ पर टेस्ट हुआ तो यहाँ पे प्राइस नीचे आने के लिए दे रही है, और आने के देने के बाद जब ये प्राइस ऊपर जा रही है तो अब यहाँ पर रेड कैंडल बनता हुआ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों EMA20 का काम ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला है। अगर प्राइस इसके ऊपर से नीचे आती है तो ऊपर से नीचे आने के लिए नहीं देती है, अगर नीचे से ऊपर प्राइस जाती है तो प्राइस को ऊपर जाने देती नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों का अभी एंट्री हुआ इसमें कैंसल EMA20 की तरफ से। अगर आप लोगों का होल्डिंग है तो बहुत ही अच्छी वाली बात है, क्योंकि दोस्तों अब EMA20 को ये ब्रेक कर सकता है। क्यों ब्रेक कर सकता है, चलिए हम आप लोगों को उसके बताने की कोशिश करने की करेंगे। दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है 2 आवर के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से यहाँ पे चल रहा है प्राइस। अगर हम आप लोगों को 2 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे एक डिमांड जोन है, और उसी डिमांड जोन से ये प्राइस यहाँ से चला है। इस वाले डिमांड जोन से यहाँ पे प्राइस रिएक्ट किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वाले डिमांड जोन से। अब दोस्तों अगर आप बात रही तो हम लोग 1 वीक के जाने के बाद अब थोड़ा हम लोग सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये 5 मिनट आ रहा है यहाँ पे 1 डे 1 वीक आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि हमने सपोर्ट के बारे में क्यों बताया है। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन
ट्रेंड लाइन ले लें और ट्रेंड लाइन अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, पर हम लाइन क्लियर करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब इसको जूम आउट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे आईपीओ इसका लॉन्च हुआ तो प्राइस नीचे आई थी। ये नीचे जाने के बाद प्राइस जब ऊपर आया था तो ये रेसिस्टेंस का काम किया था, यानी कि प्राइस को ऊपर जाने के लिए दिया नहीं, फिर से वहाँ से हम लोगों को नीचे धकेलते हुआ देखने को मिला। फिर अगेन यहाँ पे जब बाय बैक हुआ तो इसके ऊपर जब ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट होने के बाद जब से ये रेड कैंडल बनाया, प्राइस को नीचे आने के लिए दिया नहीं। 1 2 3 3 हफ्ता यहाँ पे टच हुआ, फिर वहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए देखने को मिला। अब यहाँ पे फिर से जब प्राइस नीचे आ रही थी तो फिर से इस लाइन को टच किया है और ये हम लोगों का फिर से यहाँ से प्लस रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे जब रेड कैंडल बना तो फिर से इसको ग्रीन कैंडल में चेंज कर दिया है। अब जो ये रेड कैंडल बना है अगर इस पर टच हुई है तो हम लोगों को 340 के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है, बट EMA 20 को यहाँ पे क्रॉस करने वाली है तो हम लोगों को ग्रीन ज़रूर देखने को मिल सकता है। ये थी हम लोगों का आज का डिस्कस। अगर हम लोग वीडियोस को लंबी करना नहीं चाहेंगे, जो थी हमने आपको बता दिया। अगर आप लोग का इसमें एंट्री है तो आप लोग बिल्कुल होल्ड करके बैठ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे से प्राइस ऊपर जाने वाली है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियोज़ में। अगर आपको इसके अलावा कोई और शेयर के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।